अब ये जो जुदाई है, ये जो दूरी है और चीज़ें आपके पास ख़राब हो रही हैं, इसमें मिसकमिटमेंट का सबसे बड़ा किरदार है। रिग्रेट हुआ, सॉरी हुई, सॉरी होने के बाद फिर रीयूनियन हो गई, तो आप एक रास्ते से हट के दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ जाते हैं। ये आपकी अपनी फीलिंग है जो आपने डेवलप की अपने लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। सबसे पहले एक छोटी सी माजरत पिछले हफ्ते की छुट्टी की। जब से मैं आपके साथ जुड़ा हूं, ये मेरी पहली छुट्टी है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि उनको करना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए आपसे माजरत, और उन कामों के चक्कर में मैं रिकॉर्डिंग नहीं करवा सका। इससे पहले जो अगर कोई छोटी सा गैप आया था तो वो टेक्निकल इशू था, उसमें मैंने छुट्टी नहीं की थी। अब तो जानबूझ के मैंने छुट्टी की है। बहरहाल, रमज़ान ख़त्म हो गया और ईद आ गई है। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। मैं उम्मीद करता हूँ कि ईद के दिनों में आप अपने नाराज़ दोस्तों और नाराज़ रिश्तेदारों के पास ज़रूर जाएंगे। मैं बार बार इस चीज़ पे आपको तवज्जो दिलाता हूँ कि लोग जो आपके लिए वाइब्स छोड़ते हैं वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक होती है। ख़तरनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, वो अच्छी भी होती है। अच्छी वाइब्स छोड़ेंगे तो आपकी सेहत, आपका काम, आपकी जॉब अच्छी रहेगी, और बुरी वाइब्स छोड़ेंगे तो फिर आप और आपका काम, आपकी फैमिली डिस्टर्ब रहेगी। हमारे माशरे में एक अजीब सी कहानी है। शायद हमारे माशरे में नहीं, दुनिया भर में ऐसे ही है। ख़ास तौर पे हम इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं। ऐसे लोग जो हमसे जेलस होते हैं, जो हमसे जलते हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, कभी जानबूझकर, कभी न चाहते हुए। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनसे हम अलग भी नहीं हो सकते, लेकिन वो हमारे दरमियान होते हैं। अब जब वो लोग हमारे लिए बुरी वाइब्स छोड़ते हैं तो फिर हमें नुकसानात होते हैं, और वो नुकसानात किसी भी सूरत में हो सकते हैं। ये बुरी वाइब्स वो अपने घर बैठ के बहुत सारे लोग हमारे लिए गॉसिप करें तो भी हमें नुकसान पहुंचाती हैं, और अगर हमें विजिट करते हैं, हमारे घर पे आते हैं, तो भी हमें नुकसान होता है। आज मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ, कोई आपके लिए बुरा सोच रहा है, कोई बुरा कर रहा है, कहीं ना कहीं हसद मौजूद है। और हसद इविलाई की तरह, नजर बद की तरह खतरनाक चीज़ है, बहुत खतरनाक। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आपके घर में जो प्लांट्स या पौधे लगे हुए हैं वो मुरझाने लगेंगे। आपके घर में अगर कोई छोटा सा जानवर है, पेट है, तोता है, बिल्ली है, कुत्ता है, कोई भी है, वो बीमार हो जाएगा। ये पहली मैं बात बता रहा हूँ आपको कि जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आपके साथ हसद हो रहा है, लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आपकी तरफ बैड एनर्जीज आ रही हैं। अब जब वो बीमार होने लगे तो आप समझें कि आपके साथ कुछ गड़बड़ हो रही है। इसके अलावा जो इश्यूज होंगे वो भी मैं आपको बताऊं। वाटर इश्यूज होंगे, पानी से मुतल्लिक जितनी भी चीज़ें हैं वो डिस्टर्ब रहेंगी। पानी की मोटर ख़राब हो सकती है, पानी की सप्लाई ख़त्म हो सकती है, आपके घर में सीपेज हो सकती है, या फिर आपका टैप जो है वो लीक रहेगा। आपके वॉश बेसिन में पानी की बहुतायत रहेगी, आप सुखाओ फिर पानी आ जाएगा, और आपको हल्की हल्की कहीं ना कहीं काई नज़र आएगी। तो आप समझें कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, या कोई आपके लिए गलत राय रखता है, या कोई गलत आदमी आपके घर को विजिट कर चुका है। आपके घर में रिलेशनशिप इश्यूज रहेंगे, खास तौर पे मियाँ बीवी की लड़ाई। ये मैंने खास तौर पे कहा, और आम तौर पे आर्गुमेंट्स,
अपने भाई बहनों के साथ, अपने वालिदैन के साथ और बीवी के साथ भी, समटाइम्स बच्चों के साथ और बच्चों का अपने वालिदैन के साथ। हर वक्त आर्गुमेंट, हर वक्त झगड़ा। आपके घर में आईना टूटेगा, शीशा टूटेगा, गिलास भी टूटेगा, बर्तन भी टूटेंगे। आपके घर में इलेक्ट्रिक चीजें, उनमें प्रॉब्लम्स आएंगी। आपकी गाड़ी डिस्टर्ब होगी, चाहे मोटर बाइक हो या कार हो, और वो एक ही चीज जिसको बार बार आप बनवाओगे वो बार बार खराब होगी। तो आपको समझ जाइएगा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। कुछ लोग आपको गलत वाइब्स दे रहे हैं। अब इससे पहले कि वो लोग आपको गलत वाइब्स दे, मेरा मशवरा यही है कि आप अच्छी वाइब्स दें, आप उनके लिए बुरा ना सोचें और कोशिश करें, जा सकते हैं तो जाएं, मिल सकते हैं तो मिलें, और वो जो आपके बारे में जो राय है उसको उलट करने की कोशिश करें, 360 चेंज करने की कोशिश करें, मोहब्बत से, प्यार से, इज्जत देकर। हो जाती है तो अच्छी बात है, ना होती है तो मैं आपको एक टोटका देता हूँ, वो ज़रूर करें। आप अपने घर को लोबान या हरमल की धूनी दें। लोबान और हरमल हर किसी को पता है कि क्या चीज़ होती है। बखूर से भी आप धुनी दे सकते हैं, लेकिन ये धुनी आप देंगे कोयले से। कोयला चाहे वो आर्टिफिशियल कोयला आजकल आता है वो हो, या फिर ओरिजिनल कोयला, लेकिन इलेक्ट्रिक बर्नर से नहीं देंगे। इलेक्ट्रिक बर्नर से मत दीजिएगा। अगर आपको इलेक्ट्रिक यूज़ करनी है, हर वक्त अपने आप को बचा के रखना है इन हासिदों से, तो फिर आपके घर में हर वक्त सॉल्ट लैंप जलना चाहिए। सॉल्ट लैंप आराम से मिल जाता है, हर साइज में मिल जाता है, जितना बड़ा घर है उसके लिहाज से। और वो सॉल्ट लैंप रखेंगे आप अपने घर के लिविंग रूम में, जहाँ पे ज़्यादातर लोग बैठते हैं, ताकि उनकी एनर्जी उनको भी मिले और उसकी एनर्जी आपके घर को भी क्लीन करे। सॉल्ट लैंप और हरमल का बंदोबस्त करें और रेगुलर करें। सॉल्ट लैंप तो आपको खैर रेगुलर जलाना है, उस पर कोई खर्चा नहीं आता। एक छोटा सा लैंप होता है जो फ्रिज में लगता है, उससे वो ऑन होता है, जलता रहता है। और वो जो लैंप है, उसका जो बल्ब है, वो एक्स्ट्रा अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि वो जल भी जाते हैं। इतने महंगे नहीं हैं कि आप उसको ख़रीद नहीं सकें। आराम से लेके आपको 2-4 बल्ब रख लें, और अगर वो जल जाता है तो आप उसको दूसरा चेंज कर लें। हरमल बाज़ार से मिल जाता है, लोबान और हरमल दोनों को बराबर बराबर कूट के पीस के अपने पास रख लें, तो इंशाल्लाह। और वो धुनी जो है ना, आपको सैटरडे को करनी है, और हर सैटरडे को करें, पाबंदी से करें। जितनी ज़्यादा बुरी वाइब्स आप समझते हैं कि आपकी तरफ आ रही हैं या लोग आपसे हसद करते हैं, उतना ज़्यादा उसका इस्तेमाल करें, और हर कमरे में करें। हरमल हर कमरे में आप, ये जो धुआं है ये हर जगह चला जाता है। आप कमरे में जलाएं, वो हर जगह पहुंचेगा। जहाँ जहाँ बैड एनर्जीज होंगी वो पर्दों के पीछे भी पहुंच जाएगा, वो बेड के नीचे भी पहुंच जाएगा, वो हर जगह पहुंच जाता है। इसी तरीके से हर कमरे में आप धुनी दें, हफ्ते में एक दफ़ा, हफ्ते के दिन ही, इंशाल्लाह आप इन चीज़ों से बच जाएंगे। ओके जी, अभी चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो स्कॉर्पियो, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, और मैं तैयार बैठा हूँ आपकी रीडिंग करने के लिए कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। गौर से देखें, सारे कार्ड्स में शफल कर चुका हूँ, बार बार कर चुका हूँ, और इसके बाद मैं आपकी रीडिंग करने वाला हूँ। ये हफ्ता, इस हफ्ते का कार्ड है ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट है तो उसका कार्ड है। और इसके बाद ये आपके पास इसकी बेस है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये नियर फ्यूचर है, दिस इज फीलिंग, ये आपकी है, ये आपके दोस्तों की है, फैमिली की है, और ये आपकी कुछ उम्मीदें हैं, और अल्टीमेट वीकेंड है। अच्छे कार्ड हैं, बुरे कार्ड नहीं हैं। जारी बात है कि बुराई थोड़ी बहुत साथ चलती रहती है, तो इसमें भी थोड़ा बहुत साथ चल रही है, तो हम इसको निभाते रहेंगे, चलते रहेंगे। मगर ओवरऑल कार्ड अच्छे हैं, वीकेंड भी अच्छा है। चीज़ें ख़ासतौर पे पैसों के मामले में ज़्यादा अच्छी हैं, लव लाइफ के मामले में भी कुछ पास्ट में अच्छा है, और कुछ प्रेजेंट में अच्छा है। दोनों चीज़ें अच्छी हैं। ये वाला जो कार्ड है 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये पास का कार्ड है,
और ये कार्ड बता रहा है कि पास में कुछ मिसकमिटमेंट्स की वजह से आपको अपने टारगेट्स, अपनी चीज़ों, अपनी मोहब्बत से बहुत दूर हो गए आप। मिसकमिटमेंट चाहे उसने की हो या आपने की हो, कहीं ना कहीं गलत बयानियाँ शामिल थीं। उस गलत फहमियों, बुनियादियों की गलत फहमियों की वजह से आपका जो रिश्ता है, आपकी जो चीज़ें हैं वो ख़राब हो गई। स्कॉर्पियो, और उस खराबी की जो वजह थी, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन ये क्वीन भी हो सकती है, क्वीन ऑफ सॉर्ड। क्वीन ऑफ सॉर्ड जहाँ पे बहुत अच्छी होती है, मगर जब क्रॉस कर जाती है और वो उलट हो जाती है तो फिर वो गलत चीज़ बना देती है। क्वीन ऑफ सॉर्ड का मकसद ये भी होता है कि कुछ गलत फैसले जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे से दूर हो गए। अब मैं आपको बताऊं कि असल चीज़ क्या होती है। असल चीज़ ये होती है कि आपके ज़िंदगी में कुछ असूल होते हैं, कुछ तो वैसे ही असूल होते हैं कि भाई ज़िंदगी को इस तरह चलाया जाए, और कुछ हम आपस में तय करते हैं बैठ के कि आपने ये नहीं करना, मैंने ये नहीं करना। उन चीज़ों में अगर आप गड़बड़ कर जाते हो तो ये बहुत बुरी बात है। तो मुझे इस वाले कार्ड में यही नज़र आ रहा है कि उन्हीं चीज़ों में गड़बड़ हुई है, और जब उन्हीं चीज़ों में गड़बड़ हुई है तो फिर आपके पास कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में खराबी आ गई है। अब ये 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड आया इसकी बेस में। पेंटिकल तो वैसे पैसे को कहते हैं, लेकिन इसकी बेस में आया है कि आप फिर रिलेशनशिप से निकल गए हो, जुदा हो गए हो, या दूर हो गए हो, या चीज़ें आपके पास खराब हो रही हैं। अब ये जो जुदाई है, ये जो दूरी है और चीज़ें आपके पास खराब हो रही हैं, इसमें मिसकमिटमेंट का सबसे बड़ा किरदार है। अब जब ये किरदार हो गया है तो उस किरदार को बेहतर भी किया जा सकता है। जब आपको फील हो गया कि गलती हो गई, अब जब गलती हो जाती है तो इंसान को फौरन जिद में आने के बजाय उसको कबूल कर लेना चाहिए कि हाँ गलती हुई है, रिग्रेट हो। जब वो फील हो जाए कि हाँ गलती हुई है तो फिर उसको सीधा करो। सॉरी करने में या कबूल करने में देर मत करो। जो भी लोग हैं, कोई भी बीच का आदमी है, उसको बीच में डालो और चीज़ें बेहतर करने की कोशिश करो। क्योंकि जब आप खुद आमने सामने आओगे, सबसे पहले क्या होता है कि इस पोजीशन में तो आदमी आमने सामने आता ही नहीं है, ब्लॉक मार देता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बीच में डाल के आप ही ब्लॉक को ख़त्म कर सकते हो, चीज़ों को बेहतर कर सकते हो। और वो चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपने किसी को बीच में डाला और चीज़ें अच्छी हो गई और रीयूनियन हो गई। ये पास का कार्ड है। ये गड़बड़ हुई, पड्डा हुआ, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ, मिसकमिटमेंट हुई, रिग्रेट हुआ, सॉरी हुई, सॉरी होने के बाद फिर रीयूनियन हो गई। तो ये पास की बात है, पास्ट में रीयूनियन हो चुकी है, अच्छी बात है। अगर हो गई है तो इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती। ये देखिएगा कार्ड, ये कार्ड बता रहा है, ये कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, और ये कार्ड बता रहा है कि ये तो खैर रीयूनियन की बात है, मोहब्बत की बात है। ये पैसों का कार्ड है, ये कुछ एडवांस आने का कार्ड है, कुछ बोनस आने का कार्ड है। तो ये आपके पास इस वक्त आ रहा है, इस वक्त चीज़ें बेहतर हो रही हैं। कारोबार के मामले में, काम के मामले में, नौकरी और जॉब के मामले में भी कुछ चीज़ें बेहतर है। तो बोनस का कार्ड आपके पास आ गया है, बोनस आपके पास आ रहा है। अब चूंकि हमारे पास तो रवाज है कि जब ईद आती है तो बोनस भी आ जाता है, खासतौर पर सैलरी लोगों के लिए, तो वो बोनस आपके पास आ रहा है। कहीं ना कहीं चीज़ें बेहतर हो रही है। ये वाला कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। ये अपने असूल वाजे करने का कार्ड होता है कि आपने अपने असूल वाजे कर दिए हैं कि मुझे फला काम करना है, फला काम नहीं करना। यहाँ पर मैंने आपको बताया था लव के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में आपके पास मिसकमिटमेंट थी, यानी कि आपने सोचा था कि ये मुझे नहीं करना मगर कर दिया। अब आप कह रहे हो कि नहीं करना। नहीं करने का मकसद है कि अब आपने अपना नया रास्ता, अपना रास्ता बना लिया है। जो अपना रास्ता है, जो नया रास्ता है, जो बेहतर रास्ता है, उसको आपने अपना लिया है। जब आपने उसको अपना लिया है तो अब आपके पास कोई भी ऑफर आएगी तो आप उसको कबूल नहीं करेंगे। तो ये उस चीज़ का कार्ड है। तो ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड हुआ, बहुत ज़्यादा अच्छा कार्ड हुआ। समटाइम्स इसको नेगेटिव पढ़ा जाता है, जब ऑफर आ रही होती है ना गलत, तो नेगेटिव पढ़ा जाता है, लेकिन आप कहते हो नहीं करना, नहीं करना तो नहीं करना, तो ये पॉजिटिव हो जाता है। तो ये आपके पास इस नियर फ्यूचर में आपके पास मौजूद है।
आपके फैसले आपको आगे बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, बहुत अच्छा करने वाले हैं। देखें, रिजल्ट का मकसद ज़रूर नहीं है कि सामने पेपर पे आपके पास ब्लैक एंड वाइट में मौजूद हो कि आप पास हो गए, आपके पास पैसे आ गए, आपका कारोबार चल गया। आप अगर सरखुरू हैं अपने दिमाग में, अपने आगे, कि मैंने कुछ गलत नहीं किया, तो दिस इज रिजल्ट, ये रिजल्ट है, आपको मिल गया, तो आप अच्छे हैं इस वक्त, चीज़ें अच्छी हैं। रीडिंग आपकी बहुत अच्छी है, यहाँ तक जो मैंने की है ये रीडिंग अच्छी है। मैं फीलिंग्स की तरफ आता हूँ, फिर आगे हम देखते हैं कि चीज़ें कैसी रहती हैं। फिर भी मुझे लग रहा है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, तो चीज़ें अच्छी आपके पास हो रही हैं। स्कॉर्पियो, ये है एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड, ये आपकी अपनी फीलिंग है, आपके अंदर की फीलिंग। आप किसी नए आइडिया, न्यू डायरेक्शन पे काम करना चाह रहे हैं, नई चीज़ों पे काम करना चाह रहे हैं, ठीक है, ज़रूर करें, और ये आपके लिए और ज़्यादा अच्छे बन जाएंगे, और ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी चीज़ें। तो वो पोजीशन आपके पास यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है, न्यू आइडिया, न्यू डायरेक्शन और नई चीज़ें जो आपको हौसला देती हैं, जो आपको बेहतर करती हैं। तो आप एक रास्ते से हट के दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ जाते हैं। ये आपकी अपनी फीलिंग है जो आपने डेवलप की अपने लिए। ये देखिएगा 6 ऑफ वांड्स का कार्ड, ये वाला जो वो कार्ड है, ये आपकी खानदान का कार्ड है, आपके दोस्तों का कार्ड है, और ये आपके साथ मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं आपकी सक्सेस को, और ये लोग खुश हैं। जब ये खुश हैं तो आप भी खुश हैं। आपके पास यहाँ पर भी बहुत सारी खुशियाँ हैं, यहाँ पर भी बहुत सारी खुशियाँ हैं, इसके ऊपर भी खुशियाँ मौजूद हैं। ये शादी का कार्ड है, ये उम्मीद है आपकी, कहीं आप करना चाह रहे हो या चीज़ें बेहतर करना चाह रहे हो, वो आपके पास आइडिया मौजूद है, वो चीज़ें आपके पास यहाँ पर बेहतर हो रही हैं। हो सकता है कि यहाँ पर रिश्ता भी आ जाए, शादी भी हो जाए, बातचीत भी हो जाए, जो चीज़ें बेहतर होती हैं शादी के मामले में, वो आपके पास एक्टिवेट हो जाए। और वो आखिरी वाला कार्ड, वो भी अच्छा कार्ड है, बुरा कार्ड नहीं है, लेकिन इसमें आपके पास सेविंग होती है, आप पैसे जमा करते हैं। अब यहाँ पे जो चीज़ें आती हैं, यहाँ पे बहुत सारे बोनस आए, बहुत सारी चीज़ें आई, और आपके जो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स आई, और उसके अलावा रियूनियन आई आपके पास। यहाँ पर आपके पास सेविंग की बात होनी है, आखिर में सेविंग। तो ये अल्टीमेट चीज़ें हैं जो आपके पास इस हफ्ते में होने वाली हैं और हो रही हैं। और जितनी भी रीडिंग है वो बहुत पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। थोड़ी सी स्टार्ट में यहाँ पर नेगेटिव थी, लेकिन इतनी नेगेटिव भी नहीं थी कि आपको ख़राब करती, बल्कि इसने आपको सबक दिया, चीज़ें आपके लिए बेहतर की। जी, मैं आपकी रीडिंग कर चुका हूँ, अब मैं जा रहा हूँ आपके सवालों की जवाब की तरफ। स्कॉर्पियो, आपके 3 सवालों के जवाब, तो आप सवाल सोचें, मैं आपको जवाब दूँ। जी, आपके 3 सवालों के जवाब, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और ये सवाल नंबर 3। पहले सवाल का जवाब है नो। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, और जो पुरानी चीज़ें ख़राब की हुई हैं उसने भी आपका काम इस वक्त ख़राब किया है, तो आपका काम नहीं हो सकता। सवाल नंबर 1 का जवाब। सवाल नंबर 2 का जवाब, यस, आपका काम हो जाएगा। और क्यों होगा? रुकावटें होंगी, परेशानियाँ होंगी, ज़रूर होंगी, लेकिन ये दुआ से काम हो जाएगा, ख़ास तौर पे माँ की दुआ से काम हो जाएगा। सवाल नंबर 3, आई एम सॉरी, आपका काम नहीं हो सकता। कुदरत चाहती है कि आपका काम हो जाए, लेकिन आप खुद स्पॉइल हो रहे हो, खुद अपने आप को डाउन कर दिया है, खुद आपकी पोजीशन ख़राब हो रही है, तो इसलिए आपका काम नहीं हो सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।